नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 21 मोबाइल फोन और कई सिम एटीएम कार्ड भी किए गए बरामद। अलग अलग माध्यमों से करता था ठगी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सेव द गर्ल्स चाइल्ड कैंपेन के तहत सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। सिविल सर्जन ने दिखाया हरी झंडी। भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की अपील करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया संदेश। दिवंगत भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा के जन्म जयंती के अवसर पर उनके परिजनों की ओर से कई विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बीच कॉपी कलम का किया गया वितरण। खुश दिखे विद्यालय के बच्चे। दूसरे बचाओ अभियान से जुड़े लोग रहे मौजूद। भाकपा माले की ओर से झंडा मैदान में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। भाजपा पर साधा गया निशाना, कहा भाजपा से जनता है त्रस्त। और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हिरनपुर में सीसीएल गिरिडीह की ओर से लगाया गया निःशुल्क मेडिकल कैंप। बच्चों का किया गया स्वास्थ्य जांच, दी गई दवाइयां। सीसीएल के अधिकारी समेत कई लोग रहे मौजूद। 4 साइबर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा है। पपरटाड़ कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इस बार बगोदर थाना क्षेत्र के नावाडीह में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में कुडरमा थाना क्षेत्र के बोकोबार निवासी अजित कुमार दास, अनुज पंडित, हजारीबाग जिला के चलकोशा के शिवा साव और बरकट्टा के सूरज कुमार साव शामिल है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 21 मोबाइल फोन, 65 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 1 लैपटॉप, 1 बाइक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड बरामद किए हैं। इस बाबत एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस को सूचना दी कि कुछ साइबर अपराधी गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के नावाडीह में फर्जी सिम का उपयोग करते हुए लोगों को ठगी करने का काम कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में पुलिस निरीक्षक शाह, साइबर थाना प्रभारी साइबर अजय कुमार, एसआई सावन कुमार साहू, गौरव कुमार एएसआई, संजय मुखियार, गजेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, सौरभ सुमन और आशुतोष रंजन को शामिल किया गया। टीम जब बगोदर के नावाडीह में छापेमारी करने पहुंची तो सभी साइबर अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने चारों साइबर अपराधियों को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में इन साइबर अपराधियों ने बताया कि ये लोग एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को झांसा में लेकर ठगी करते थे। इसके अलावा एस्कॉर्ट पेशेंट क्लब के माध्यम से लोगों को सर्विस उपलब्ध कराने का झांसा भी देते थे और लड़कियों से न्यूड वीडियो कॉलिंग का रिकॉर्डिंग कर उसका वीडियो लोगों के मोबाइल पर भेजकर ब्लैकमेलिंग करते हुए पैसे की ठगी करते थे। लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडी ग्राम के आसपास कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम के माध्यम से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम की गठित की गई और उसके बाद टीम के द्वारा छापामारी कर कुल 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इन साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 65 सिम जिसमें से कई नकली सिम भी हैं, एटीएम 9, पासबुक 5, 1 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड की भी बरामदगी की गई है। इन्होंने कन्फेस किया है कि सेक्सटॉर्शन के नाम पर और न्यूड वीडियो कॉलिंग और अश्लील चित्रों और अश्लील वीडियो के माध्यम से ये लोगों की ठगी करते थे। साइबर अपराधियों के द्वारा जो तकनीक अपनाई जा रही थी उसके माध्यम से अन्य कुछ साइबर अपराधियों के भी लिंक पुलिस को प्राप्त हुए हैं और पुलिस के द्वारा अन्य लोगों के विरुद्ध भी छापामारी अभियान अभी जारी है और आने वाले समय में गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगी। सर, आज जो साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं
वो गिरिडीह जिले के हैं या बाहर के हैं? इसमें से जो साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो अन्य बगल के सीमावर्ती जिले के थे, परंतु ये जो अपराध कर रहे थे वो गिरिडीह जिला में पड़ रहा था, क्षेत्र गिरिडीह जिला का था और बगोदर थाना अंतर्गत था। और पुलिस को जो सूचना मिली है, सूचना के द्वारा टीम के द्वारा और त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी एवं बरामदगी की गई। सेव दी गर्ल्स चाइल्ड कैंपेन के तहत मंगलवार को सदर अस्पताल से एक रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। जिला समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लगभग 200 सहिया ANM एवं सेविकाओं ने भाग ली। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की अपील की गई। यह रैली सदर अस्पताल से निकलकर रीतलाल वर्मा चौक, मकतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक से होते हुए वापस पुनः सदर अस्पताल पहुंचा और लोगों को बेटी बचाने का संदेश दिया गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, NRHM, कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है, जिस संबंध में ये आज जो आप रैली निकाली गई, ये एक जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली गई है। और हम देख रहे हैं कि अपने ज़िले में जो सेक्स रेशियो है निरंतर घट रहा है, जिसे हम लोग हमेशा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे PCP-NDT का जो कहीं उल्लंघन हो रहा है उसको रोककर जगह जगह हम लोग उसकी जांच करके और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो ये रेशियो है सुधरे। और लड़कियां जो हैं अब हमारी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, वो हमारे एसेट्स हैं और उनको बचाए रखना, पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है, हमारे समाज की जिम्मेवारी है, आप सबकी जिम्मेवारी है। आपके माध्यम से हम इस अभियान को में जागरूकता को करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को बचाने का ही प्रयास करें और हमारे जो जिले का या राज्य का जो सेक्स रेशियो घट रहा है उसे हम लोग संतुलन में बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति कभी ऐसा नहीं करता कि वो लगभग बैलेंस करके चलता है ना। सेक्स रेशियो बैलेंस रहता है। अगर हम उसके प्रति जागरूक रहेंगे तो प्रकृति भी बैलेंस रहेगा और हम इसे सफल बना सकेंगे इस कार्यक्रम को। बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आज जो रैली निकाला गया, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जिला जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल विवाह भी हो रहा था लेकिन अभी कुछ घटा है और हम लोगों का प्रयास है कि बेटियों को बचाना है और उनको पढ़ाना है। पहले पढ़ाई फिर विदाई। दिवंगत समाज सेवी भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को उनके परिजनों द्वारा बरमसिया स्थित विद्यालय में स्कूली बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण किया गया। यहाँ अध्ययनरत 60 बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री के साथ चॉकलेट बिस्किट का वितरण किया गया। इसके अलावा अन्य सरकारी विद्यालयों में लगभग 400 बच्चों के बीच स्टेशनरी सामानों का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों के बीच श्री नदी के महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अगुवाई स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा की पत्नी और श्री बचाओ अभियान की कोर कमेटी की सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता कुसुम सिन्हा कर रही थी। अर्गा घाट में स्कूली बच्चों के साथ रविदास टोला शीतलपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगभग 250 बच्चों के बीच स्टेशनरी का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता नुलूलाल मरांडी ने स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिंह को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन उनके परिवार द्वारा बच्चों के बीच श्री नदी को बचाने को लेकर किया जा रहा जागरूकता अभियान एवं स्टेशनरी वितरण कॉपी सराहनीय है। इस अवसर पर भूपेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र कुमार राजीव, पुत्र वधु कुमारी ऋतिका, श्री बचाओ अभियान के राजेश सिन्हा, प्रभाकर कुमार, सोमनाथ केसरी, रामजी प्रसाद यादव, कृष्ण मुरारी शर्मा, मिठुन चंद्रवंशी, लखन गुप्ता आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिंह के जयंती के शुभ अवसर पर आज इस विद्यालय में, जो बरमसिया स्थित इस विद्यालय में एक कॉपी है, कलम है, बिस्किट है, चॉकलेट है, इसका वितरण किया गया। और इसमें उसकी नदी बचाओ अभियान के तहत जिस प्रकार से कोरोना काल में जो इसकी जो मृत्यु हुई और उसके तहत जो राम जी थे,
आपका रॉकी नवल जी थे, आपका मिथुन चंद्रवंशी जी थे, और राजेश जी थे, और लखन जी थे, और इन सारे लोगों ने जो अपने जान की को परवाह नहीं किए हुए उन लोगों ने जो कोरोना पीड़ित लोग थे उन लोग को जो सहयोग दिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया। ये भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो एक अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे। सबसे बड़ी बात उन्हीं का आज जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आज से कुछ दिन पहले वो नहीं रहे, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसी बचाओ अभियान का बैनर तले क्योंकि बहुत एक्टिव हैं, तो एक नया योजना बनाई गई कि जो स्कूल छोटे छोटे बच्चे उनको कॉपी कलम उसरी बचाओ के बैनर के तले दिया जाए। तो वही चीज़ आज किया गया। हम तमाम लोगों से भी गिरिडीह से अपील करते हैं कि यदि किन्हीं को लगता है कि इस प्रकार कार्य करना है तो उसमें सम्मिलित होकर कार्य किया जा सकता है। यहाँ पर बरमसिया में स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा जी के जयंती के अवसर पर बरमसिया सरकारी विद्यालय में यहाँ पर बच्चों के बीच कलम, कॉपी, टॉफी, बिस्किट का वितरण किया गया। उनकी आत्मा को मतलब शांति मिले, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाकपा माले की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसकी अगुवाई गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और महिला नेत्री प्रीति भास्कर ने की। इस दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। माले नेत्री प्रीति भास्कर ने कहा कि भाजपा ने गांधी सोच वाले को अब ईडी, सीबीआई आदि का डर दिखाकर छापा मरवा रहा है, जो गलत तरीका है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के अगवा साथी अवधेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इधर माले नेताओं के साथ टोटो यूनियन के भीमनाथ, पिंटू फरीद मेहताब, चंदन गुप्ता, नवाब कलाम रोशन आदि भी मौजूद थे। भारतवर्ष में एक काला दिन, एक बुरा समय देखा था, जिस दिन हमारे भारत के राष्ट्रपिता का शहीद हुए थे। राष्ट्रपिता गोडसे द्वारा उनको गोली मारी गई थी। आज जिस तरह से भाजपा द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक सांप्रदायिक दंगा, एक सांप्रदायिक हमला जो हो रहा है जात पात के नाम पर, इन सब चीज़ों से भारतवर्ष की जनता को उठकर आगे आना होगा, अपने हक, अपने अधिकार को समझना होगा और गांधी जी द्वारा दिए गए जो हमारे लिए आदेश थे, उपदेश थे, उन सभी चीज़ों को याद करके अपने हक की लड़ाई को लड़ना। के ही दिन गांधी जी को गोडसे ने गोली मारा था और हम लोग आज भाकपा माले के तरफ से गिरिडीह विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में, पूरे राज्य में आज के हम लोग उनको याद कर रहे हैं शहीद दिवस के रूप में। बरवाडी पुराना पुलिस लाइन मैदान में मंगलवार को फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदक उपस्थित हुए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार यह आयोजन किया गया। यहाँ प्रधान मरांडी एवं जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद के द्वारा प्रशिक्षु चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का अनुपालन के प्रति जागरूक किया गया। साथ में हिट एंड रन एवं गुड सैमरिथन योजना के बारे में भी जागरूक किया गया और बताया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और रोड सेफ्टी पॉम्पलेट वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन ने सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया। इसके उपरांत आज लगभग 100 आवेदकों का टेस्ट ड्राइव लिया गया, जिसमें आवेदक काफी उत्साह के साथ टेस्ट ड्राइव देते हुए देखे गए। कार्यक्रम में विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? लाइसेंस के लिए ये हो रहा है, टेस्ट ड्राइव लिया जा रहा है। अच्छा, लाइसेंस अप्लाई किए हैं आप? जी। अच्छा।
तो कैसे है इसका क्या प्रोसेस, आपको कैसा लग रहा है, सही हो रहा है? बिल्कुल सही है, एक बनाना पड़ता है, सब बिल्कुल ठीक है, परिचय सब कुछ अपना करेक्ट देना पड़ता है। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्णा नगर व चुनचका पंचायत क्षेत्र का दौरा किया। इस क्रम में स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान लोगों ने बताया कि बीते 22 जनवरी को क्षेत्र में धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दलित आदिवासी पर पथराव किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए और कईयों का अभी भी इलाज चल रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पीड़ित पक्ष से भी लोगों का नाम एफआईआर में डाल दिया गया है। पूर्व विधायक के समक्ष ग्रामीणों ने कहा कि जो घटना के समय बाहर ड्यूटी कर रहे थे उनका भी नाम साथ ही जोड़ नेत्र से दिव्यांग के वैसे लोगों पर भी एफआईआर किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व विधायक से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस पर पूर्व विधायक ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुना, जिसके बाद लोगों से घटना की वास्तविक जानकारी लेने का प्रयास किया। इस संबंध में पूर्व विधायक ने कहा कि 22 जनवरी को जहां एक और पूरा देश राममय था, जाति धर्म से ऊपर उठकर सबों ने रामलला का स्वागत किया। बावजूद उसके असामाजिक तत्व बार बार लगातार ऐसे शुभ कार्य पर कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जिन पर लगाम लगाना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन यहाँ ऐसे मामलों में भी सत्ता का प्रभाव हावी हो जाता है। कहा कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे नेतृत्व में मिलकर वार्ता करेगी और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। मौके पर भाजपा नेता अनूप सिन्हा, अशोक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, सीताराम वर्मा, राजेश गुप्ता, प्रकाश दास, किशोर शाह, सुनील शाह, अरुण शाह, तुलो राणा, अजीत राय, प्रदीप राय, मनोहर तिवारी, अरुण शर्मा, रितेश विश्वकर्मा, पप्पू यादव समेत स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। बरमोरिया पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हिरणपुर में मंगलवार को सीसीएल गिरिडीह की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां सभी वर्ग के लोगों को निःशुल्क चेकअप कर दवाइयां दी गई। कार्यक्रम में सीसीएल गिरिडीह के महाप्रबंधक बाशप चौधरी, डॉक्टर परिमल सिन्हा, डॉक्टर मेहरा, सुभाष आर्य, प्रतिमा सिस्टम, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के मुखिया मुन्ना साव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नारायण दास, विभूति भूषण एवं विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य सुखदेव दास, शिक्षक सुनील कुमार, संजीत कुमार, तारिक अंसारी, अतिथियार टुट्टू उपस्थित थे। अंजुमन इस्लाहुल मोमेनीन भंडारीडीह जामा मस्जिद का चुनाव मंगलवार को संपन्न हो गया। इस दौरान मोहम्मद तस्लीम सदर और मोहम्मद मुदस्सिर रियाज सेक्रेटरी चुने गए। बताया गया कि नगर थाना अंतर्गत अंजुमन इस्लाहुल मोमेनीन जामा मस्जिद भंडारीडीह का चुनाव अब्दुल कयूम गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में संपन्न हुआ। चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद सुल्तान हाशमी व मोहम्मद फैयाज आलम ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया। चुनाव के लिए अंजुमन के 435 लोगों ने वोट किया, जिसमें सदर पद के लिए मोहम्मद तस्लीम को 270 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी महबूब आलम को 158 मत प्राप्त हुआ। वहीं सेक्रेटरी पद के लिए मोहम्मद मुदस्सिर रियाज निर्विरोध चुने गए। वहीं सदस्यों में उमर मुख्तार साहब, मास्टर इरशाद, साकिर खान, महमूद आलम सिद्दीकी, रिजवान जान, टुनटुन खान, शहजादा रिजवान आदि को शामिल किया गया। मौके पर काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं भंडारीडीह के सारे आवाम का शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें फिर से एक बार खिदमत करने का मौका फिर दिया है और दोबारा उन्होंने ये विश्वास जताया कि चलिए सदर जो है मोहम्मद तस्लीम को फिर से बनाया है, नया सदर के रूप से दिया है
अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है। और हम चाहते हैं कि हमें सदर सेक्रेटरी और तमाम जितने भी हमारे मेम्बरान हैं और जितने आवाम हैं सब मिलजुल करके एक साथ काम करें और भंडारी की उन्नति के लिए, फलाह के लिए, अंजुमन के कैसे भलाई हो, इसके लिए हम लोग गौर फिक्र करके एक साथ एक आवाज़ में लब्बे करके काम करने के लिए। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आज़ाद लाइब्रेरी फिर से चमक सकता है क्या? इंशाअल्लाह आज़ाद लाइब्रेरी में दो बार कोशिश किए हैं और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले के जो जिम्मेदार हस्ती है, वो जो जैसे हमारे एसपी साहब हैं और जितने डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों के मदद से इंशाअल्लाह ये आज़ाद लाइब्रेरी फिर से नए सिरे से काम लग करके थोड़े बच्चे यतीम बच्चों के लिए भी थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर से हम लोगों को खिदमत का मौका दिया और ये सारा जो है आवाम के ये से हुआ है कि आवाम को हम लोगों का काम पसंद आया होगा, इसलिए हम लोगों ने हम लोग को चुना है। अब इंशाअल्लाह ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से आवाम ने, और ख़ास करके मेरा चूँकि इलेक्शन भी नहीं हुआ, तो इतना भरोसा लोगों ने दिखाया है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इंशाअल्लाह हम पूरे उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। इसके लिए तमाम आवाम का साथ मुझे चाहिए ताकि अंजुमन का जितने भी इदारा है उसको हम अच्छे तरीके से चला सकें और ईमानदारी के साथ चला सकें। बालिका उच्च विद्यालय पचम्बा में मंगलवार को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान 148 बालिकाओं का स्वास्थ्य जांच में हेमोग्लोबिन जांच, वजन एवं ऊंचाई का माप लिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य जाँच हेतु समाज कल्याण विभाग से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से लैब टेक्नीशियन एवं आंगनबाड़ी सेविका उपस्थित रही। साथ ही स्वयं सेवी संस्था से यूनिसेफ एवं पिरामल के टीम उपस्थित हुए। सदर अस्पताल की दीवार डॉक्टर लाइन की ओर गिर गई है। एक सप्ताह से ज्यादा हो जाने के बाद भी अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई, जिससे आसपास के लोगों में आक्रोश है। बताया गया कि दीवार का मालबा सड़क पर फैला हुआ है। वहीं सदर अस्पताल भी असुरक्षित है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अब तक इसकी कोई खबर नहीं ले रहा है, जिससे कभी भी कोई घटना हो सकती है। आसपास के लोगों को सड़क पर चलने में भी परेशानी हो रही है। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से इस और ध्यान देने की मांग की है। कचहरी और डॉक्टर लाइन है और सदर हॉस्पिटल है गिरिडीह का। इसमें क्या है कि जो दीवार गिरी है, ये बड़ा दुर्घटना घटने से बच गया। और उसके बाद भी अभी तक CS साहब इसकी शुद्धि लेने के लिए भी नहीं आए हैं और यही करीब एक सप्ताह दिन हो गया। और इधर आवागमन में भी दिक्कत होता है, ऐसे ही भीड़ भाड़ इलाका है और डॉक्टर जितने भी लगभग में अच्छे डॉक्टर बैठते हैं इधर, और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आग्रह करना चाहूँगा CS साहब, आप जहाँ भी हैं वो आए और देखें और इसकी शुद्धि लें और इसको कैसे इससे निराकरण होगा इसका उपाय निकालें। पिछले एक सप्ताह से ये सदर अस्पताल का पीछे का दीवार गिर गया है, इसको कोई देखने वाला नहीं। मलबा रास्ते में पड़ा हुआ है, ये बहुत कंजेस्टेड रास्ता है डॉक्टर लेन का, यहाँ से कई गाड़ियों का अबजाही होता है इस रोड के अंदर से। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सर से निवेदन भी करता हूँ कि एक बार आके देखे कि दीवार की क्या स्थिति है, रोड पे कैसे मलबा गिरा हुआ है। अभी तक इसको कोई देखने वाला नहीं है, ना सदर अस्पताल का कोई टीम आके देखा कि सदर अस्पताल का दीवार गिर गया है। और इस रोड में दुर्घटना घटने की संभावना भी है। बगल में सदर अस्पताल के बगल में आपका कोर्ट है, वकील लोग का बाइक यहाँ लगता है, जितने भी लोग आते हैं यहाँ बाइक लगाते हैं। ये आप स्थिति देख लीजिए यहाँ की क्या स्थिति हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से ये उनको सूचना देना चाहता हूँ, या तो ये मलबा हटा करके दीवार बनाने का काम करें, अन्यथा हम लोग रोड जाने का काम करेंगे।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडी में डॉक्टर अबू कासिफ हसैन के नेतृत्व में मंगलवार को कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यहां कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि करते हुए उनके द्वारा दिए गए संदेश कुष्ठ रोगियों से भेदभाव नहीं करने की शपथ ली। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अबू कासिफ हसैन ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति पूरी तरह स्नेह एवं सेवा की भावना रखते थे। बताया गया कि पूरे क्षेत्र में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक विशेष स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलेगा। अभियान के दौरान ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया जाएगा कि कुष्ठ रोगियों को स्पर्श करने पर कुष्ठ रोग नहीं फैलता है, यह संक्रमण रोग नहीं है। कुष्ठ रोगियों से हाथ मिलाने, उनके साथ बैठक खाने से यह रोग संक्रमित नहीं होगा। ऐसे में कुष्ठ रोगियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। आगे उन्होंने इस रोग के निवारण की भी जानकारी दी। बीपीएम शिव नारायण मंडल, सीएचओ रश्मि दहांगा, तनवीर आलम, एमपीडब्ल्यू हीरालाल टुड्डू, रमेश मुर्मू सहित अन्य कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 21 मोबाइल फोन और कई सिम एटीएम कार्ड भी किए गए बरामद। अलग अलग माध्यमों से करता था ठगी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सेव द गर्ल्स चाइल्ड कैंपेन के तहत सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। सिविल सर्जन ने दिखाया हरी झंडी। भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की अपील करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया संदेश। दिवंगत भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा के जन्म जयंती के अवसर पर उनके परिजनों की ओर से कई विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बीच कॉपी कलम का किया गया वितरण। खुश दिखे विद्यालय के बच्चे। उससे बचाओ अभियान से जुड़े लोग रहे मौजूद। भाकपा माले की ओर से झंडा मैदान में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। भाजपा पर साधा गया निशाना, कहा भाजपा से जनता है त्रस्त। और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हिरनपुर में सीसीएल गिरिडीह की ओर से लगाया गया निःशुल्क मेडिकल कैंप। बच्चों का किया गया स्वास्थ्य जांच, दी गई दवाइयां। सीसीएल के अधिकारी समेत कई लोग रहे मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।